जन्म साखी के 55th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी जब अपनी यात्राओं पर थे तो एक बार चलते चलते उन्होंने भाई बाला से कहा कि अगले गांव में एक सिख रहता है, चलो उसे भी मिलते चले। वह सिख हर आए संत की बहुत सेवा करता था और हर एक से एक ही प्रश्न पूछता था कि संतों को मिलने का क्या फल होता है। उसको कोई कुछ बता जाए, कोई कुछ और कोई कुछ उत्तर दे जाए। गुरुजी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके घर चले गए। उस सिख ने श्रद्धापूर्वक गुरुजी की बहुत सेवा की। सुबह हुई तो उसने गुरुजी को अपना प्रश्न दोहरा दिया कि संतों को मिलने का क्या फल होता है। गुरुजी ने पूछा, क्या पहले भी कभी किसी से पूछा है? वह सिख बोला, जी पहले भी कई आए संतों से यही प्रश्न किया, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी ने उसे निर्देश दिया कि कल सुबह तुम जंगल में जाना, वहाँ एक तालाब के किनारे वाहेगुरु कहकर बैठ जाना। वहाँ जो कोई भी तुम्हें मिले उनसे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर वहाँ तुम्हारी संतुष्टि ना हो तो हमारे पास आ जाना। वह सिख गुरुजी के कहे अनुसार अगले दिन सुबह जंगल में चला गया और तालाब के किनारे वाहेगुरु कहकर बैठ गया। वहाँ वह कितनी ही देर बैठा रहा, परंतु उसे कोई भी नजर नहीं आया। सामने एक पेड़ पर कोए का एक जोड़ा बैठा था। वह सिख काफी इंतजार कर वापस आ गया और गुरुजी को बताया कि जहाँ आपने मुझे भेजा था वहाँ एक कोए के जोड़े के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। कोई मनुष्य तो था नहीं जिससे मन की बात पूछता। गुरुजी ने कहा, कल सुबह वहीं फिर जाना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वह सिख अगले दिन सुबह फिर वहीं चला गया और तालाब के किनारे बैठ गया। इस बार उसे एक बगले का जोड़ा दिखा। वह सिख वहाँ काफी देर इंतजार करके फिर से उदास मन से वापस आ गया और गुरुजी से कहा, इस बार बस एक बगले के जोड़े को देखा और कोई भी वहाँ नहीं था। मेरा संशय अभी भी नहीं मिटा। गुरुजी ने उसे आज्ञा दी कि कल सुबह फिर जाना, तुम्हारा संशय वहीं मिटेगा। अगले दिन सुबह गुरुजी का कहा मान वह सिख फिर से वहां गया और वैसे ही काफी देर इंतजार करके वापस आने लगा तो उसे एक हंसों का जोड़ा दिखा। सिख ने आकर गुरुजी को फिर शिकायत की कि वहां कोई भी उत्तर देने वाला नहीं था, बस एक हंसों का जोड़ा था। गुरुजी ने आश्वासन देते हुए कहा, मेरे कहने पर तुम एक बार फिर वहीं जाओ जहाँ हंसों का जोड़ा मिला था, तुम्हारी संतुष्टि अवश्य होगी। सिख कुछ निराश था, फिर भी अगली सुबह उठकर जंगल में चला गया। इस बार उसे वहाँ एक आदमी और एक औरत नजर आए। सिख उन्हें देखकर खुश हो गया कि चलो कोई तो नजर आया और उनके पास जाकर बैठ गया और उनसे अपना प्रश्न पूछा कि साधु के मिलने का क्या फल होता है। तो उन्होंने हैरान कर देने वाला उत्तर दिया, क्या तुम्हें साधु के मिलने का फल अभी भी पता नहीं चला? हमें तो तुम्हारे मिलने से, जिसने केवल साधु के दर्शन किए हैं, पहले दिन कोए के जोड़े से बगले बन गए, फिर तुम्हारे दर्शन हुए तो बगले से हंस हो गए और तुम फिर से नजर आए तो हम नर नारी हो गए। हमारा तो जन्म ही संवर गया। हम तो बहुत हत्यारे थे, तभी कोए की देह मिली थी। अब तुम विचार लो कि यह साधु के मिलने का ही फल है। धन्य है तुम्हारे सद्गुरु, जिनको देखकर पापी भी पवित्र हो जाते हैं। उनके दर्शन हमें भी करवाओ। यह उत्तर सुनकर वह सिख अवाक रह गया और वे तीनों ही गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी ने सिख को देखते ही पूछा, कहो तुम्हारी संतुष्टि हुई या नहीं?
सिख श्रद्धा में भीग कर बोला, जब परमेश्वर ही मिल जाए तो संतुष्टि कैसे ना हो। इस पर गुरुजी ने एक श्लोक बोला जो अंग 91 पर अंकित है। क्या हंस क्या बगला जाको नदर करे, जो तिस भावे नानका कागो हंस करे। अर्थात क्या हंस क्या बगला, वह प्रभु जिस पर भी कृपा करता है, अगर उसे अच्छा लगे तो वह कोए से हंस बना देता है। फिर कहते हैं, अगर प्रभु चाहे तो वह बड़े बड़े पापियों को भी बख्शिश कर सद्गति प्रदान करे। अंत में गुरुजी ने उसे उपदेश दिया कि तुम्हारे जन्म मरण के बंधन संतों की सेवा से कट गए हैं। जो प्रारब्ध है वह भोग कर तुम हरि के लोक को प्राप्त होगे। बस तुम धर्म की कमाई कर हर आए संत की सेवा करना और कमाई का 10वां हिस्सा दान में देना, तो तुम्हारा मन निर्मल रहेगा और प्रभु के नाम का जाप करना। कहते हैं कि उस सिख की अंतर्दृष्टि भी खुल गई। इस तरह गुरु नानक देव जी ने उस सिख की संतुष्टि की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।